आज का क्वेश्चन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं 12वीं क्लास की प्रथम चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन 12वीं बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे 12वीं के बाद आगे किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत यूजफुल होने वाला है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम लोग उसको जो है करेंगे। तो जय हिंद, मैं हूँ तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। तो समय ना बिताते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? चार्ल्स मैसन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर लेते हैं हम लोग तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये इसका खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? हल का प्रमाण जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, एक और बात हम लोग जानते चले कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी नहीं मतलब पता होगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हल का प्रमाण जो मिला है वो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, कालीबंगान। क्या हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है, जो अभी वर्तमान में राजस्थान में, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालीबंगान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में, क्वेश्चन गौर से समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए है कनिंघम है, बी है अर्नेस्ट मैके है और सी जॉन मार्शल, डी सूरज भान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का बताइए तो क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हम पहले बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है और इसका खोज जो है 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। और किसने किया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छा देखिए, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो है क्वेश्चन देखे हैं
कि कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो आप बता सकते हैं, अगर आप मतलब शुरू से देख रहे हैं वीडियो या पढ़े होइएगा तो आप बताइए कहाँ पर है कालीबंगान, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ उत्खनन करवाया था? इसका जो है ऑप्शन इधर दिया हुआ है, मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था कि हड़प्पा का, लोथल का, कालीबंगान का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा का खोज किया था किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। राखल दास तो मोहनजोदड़ो के खोज किए थे। ठीक है, और ये कब हुआ था? अच्छा, अब यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सी शहर की खोज की गई थी? तो इसका आंसर भी होगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। और ये पूछा जाए कि कब हुआ था हड़प्पा का खोज जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप 1921 लगाइएगा। कब हुआ था? 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? यानी ये जो देवता का नाम दिया हुआ है, भगवान का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन से भगवान जो थे वह सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है पूजनीय हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे? ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए तो कौन से हो जाएंगे इसमें, क्या लगता है आपको? ऑप्शन दिया गया है गणेश जी थे, शिव जी थे, विष्णु जी थे या वरुण थे? कौन थे? कौन थे जी? चलिए, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शिव जी को माना गया है। प्रमुख जो देवता थे कौन थे? शिव जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन मतलब होता है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रहा था उस समय कोई और सभ्यता भी फल फूल रहा था क्या? तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। कौन हो जाएगा? क्रीट की, ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग जो है, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग? तो आप अगर पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? चलिए आपको एक हिंट्स देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वही था जिसका खोज 1922 में हुआ था और खोज करने वाले थे राखल दास बनर्जी। तो आप बता सकते हैं, इससे आपको मिल गया होगा मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक जो है नहीं है, यानी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि साहित्य, सिक्के, अभिलेख और ये जो भावावेश जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भवन से संबंधित है। ठीक है, और भवन से संबंधित है तो भवन पर भी जो है प्रारंभिक जो मतलब नगर जो बने हुए थे, प्रारंभिक नगर का जो विकास हुआ था उस पर बहुत सारे लिखा हुआ जो है वो मिले हुए हैं ना। तो ये तो हमारा पुरातत्व के लिए जो है ये
बहुत ज़रूरी है और ये उसमें योगदान देता है ना इतिहास के लेखन में ना। तो इसका अगर सही जवाब का अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं है। कौन नहीं होगा? साहित्य नहीं होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा? विलियम जोन्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो कैसा था? वहाँ का रख रखाव, वहाँ का नियम कानून व्यवस्था जो था वो कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या था? नगर पालिका जैसा था। कैसा था जी? नगर पालिका जैसा था, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? यानी पहली बार जो है हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष जो है खनन किया गया था, खोदा गया था, किस वर्ष उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है उसको खोदाई शुरू कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921। कब हो जाएगा? 1921 जो है सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदी पारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी पारा जो है वो कहाँ से मिला है? देखिए तो कालीबंगान, रोपर, बनावली, लोथल कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंध सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंध सभ्यता में, अच्छा हम लोग जानकारी के लिए अगर देखें तो सिंधु सभ्यता और अभी की जो वर्तमान हम लोग का जो हम लोग जिस सभ्यता में जी रहे हैं, जिस जो हमारी भारत की संस्कृति है उससे कहीं आगे अगर आप संतुलित कर पाइएगा ना तो वो संतुलन हो ही नहीं पाएगा। कहीं बहुत आगे जो है सिंधु सभ्यता निकल चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कहाँ? बता दीजिए। मोहनजोदड़ो। कहाँ हो जाएगा जी? मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे बता दीजिए। सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में विकसित हुई थी बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम उत्तर। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर हो जाएगा। यानी पश्चिम और उत्तर के जो भाग थे उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है, अच्छा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राखल
दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1922। क्या हो जाएगा? 1922। क्योंकि 1921 में जो है 1921 में हड़प्पा का जो है खोज हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। और राखल दास द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? वह हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में जो है राखल दास जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार का अवशेष मिले हैं। और एक और बात जान लीजिए कि स्नानागार में उतरने के लिए और निकलने के लिए यानी चढ़ने के लिए जो है उत्तर से, कहाँ से? उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई हुई थी। और इसका जो फर्श था वो ईंट का किया गया था। और पानी निकलने के लिए और पानी जो है उसमें स्टोर करने के लिए जो है पूरा ऊंच व्यवस्था किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? बताइए। सही जवाब हो जाएगा रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये बताइए कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज कब हुआ था? बता दीजिए। हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए, लोथल कहाँ स्थित है? हम पहले पहले ही क्वेश्चन में हम आप लोग को बता दिए थे कि लोथल जो है, जैसे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल वर्तमान में जो है कहाँ स्थित है? तो यह भी हम बताए हुए हैं आपको। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है जी? गुजरात में। ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात में जो है स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? गुजरात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो बता दीजिए, हड़प्पा का उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। कौन हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है। कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921 में। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारतीय पुरातत्व के पिता जो है किसको कहा गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर
कनिंघम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो शायद इसमें टाइपिंग में छूट गया हो। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन जो है हम लोग अभी जो किए हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, आपके मतलब तैयारी जो है बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।